1 महीना 1 दिन हो गया है शाहनवाज जी वहां पर आपका, खूब मेहनत की है आपने, लेकिन 3 आउट ऑफ 150 है घाटी में अभी भी। अंजना जी, और गुपकार को जो ये है सीटें आ रही हैं उस पर साकिब साहब का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आप जिन्हें गैंग गैंग कहते थे उन्होंने तो असर दिखा दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये चुनाव के पहले ही मैंने कहा था, आज तक से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई पार्टी जीते हारे लेकिन जमहूरियत की जीत होनी चाहिए। लोगों ने आके वोट दिया, लोगों ने लंबी कतार में शामिल हुए, लोग मीटिंग में आए, बड़ी बड़ी तादाद में लोग ये शामिल हुए, बीजेपी का झंडा लहराया और डल के अंदर भी तिरंगा लहराया। और महबूबा जी जहां की रहने वाली हैं बिजबिहारा में, वहां भी कश्मीरियों ने तिरंगा लहराकर दिखाया। सवाल यह है कि जो ये चुनाव हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, आपको उसको स्वीकार करके सब शामिल हुए, लेकिन इस चुनाव में हमने जो यहाँ पर पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैंने 370 की बात कही, नहीं कही। जब ये लोग कह रहे थे कि 370 को वापस लाएंगे तो मैंने कहा ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है, ये डायनेस्टी फ्री के लिए, करप्शन फ्री और डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। फिर हमने उनको एक बात कही जो मैं आज दोहरा देता हूं, हाँ। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि धारा 370 दफना दिया गया है और खबर से ये बाहर नहीं आने वाला, कोई चाहकर भी नहीं ला सकता। उसके बाद उन्होंने कहा ये सब जुडिस है। भाई, आप बोले तो कहें सब जुडिस नहीं है, हम बोले तो आप कहें सब जुडिस है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीती थी साहब। हम कभी एमएलए नहीं बने, यहाँ से एमपी नहीं बने, हमें 1.5% वोट आते थे। हम इस बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट लड़कर भी, अपने निर्दलियों को भी हमने सपोर्ट किया, हम डबल डिजिट में आएंगे वोट परसेंटेज में। हमने 3 सीट जीती है, ये हमने नींव डाल दी है। अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा। आपने तो मान लिया था ना कि हम ताकतवर हैं, तब इकट्ठे हुए, अलग अलग लड़के बीजेपी से देख लेते, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। हम इस चुनाव में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम चुनाव लड़े, आपको इस पे क्या एतराज था? आप भी चुनाव लड़े। मैंने तो पहले दिन कल भी कहा था कि जमहूरियत जीतनी चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चाइना को बुला लेंगे। गुपकार ने सर 102 पर आगे हैं। और देखिए, उन्होंने मिलकर जो पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां, जो यहीं की पार्टी हैं, जिनका वजूद यहीं पर है, पीडीपी या एनसी का, जो हुकूमत में रहे हैं, आज सारे इकट्ठे होकर 102 पे हैं। ठीक है, बीजेपी अकेले 73 पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए ताकत, हमारी ताकत का बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है ना कि आपको धुर विरोधियों को एक साथ होना पड़ा, वरना कौन सोच सकता था कि आप साथ आएंगे? मैं अब्दुल्ला के सिर्फ हम लोग ने सिर्फ अलायंस नहीं की है। देखिए, अलायंस तो हमें मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इनका जो अलायंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ था, इनका अलायंस सीबीआई के साथ था, इनका अलायंस एनआईए के साथ था, इनका अलायंस पुलिस के साथ था, मसल पावर के साथ था, मीडिया के साथ था। तो उस मजबूरी में हमें अलायंस करना पड़ा। इनका तो काफी बड़ा अलायंस है, हमारा तो छोटा सा अलायंस है। एक बात रही। दूसरी बात, देखिए, शाहनवाज जी जो आज बड़ा ये खुश हो रहे हैं कि इन्होंने 60 सीटें, इनको मतलब इतने सारे लीडर, रोज देखो जी, कल जितेंद्र सिंह जी, कल देखो जी अनुराग ठाकुर जी, फिर स्मृति ईरानी जी, कोई चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, उनके कल बेटे आते हैं, उन सुबह बाप आते हैं, पता नहीं कौन कौन, खुद शाहनवाज जी 2 महीने से यहीं बैठे हैं, नकवी साहब। अब मैं इनसे सवाल एक पूछता हूँ, इन्होंने हमें इलेक्शन के टाइम कहा कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमने अपने मैनिफेस्टो में 370 हटाना और राम मंदिर बनाना रखा था। तो हमने ये जी इसलिए कर दिया कि लोगों ने, हमने मैनिफेस्टो में रख दिया, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया, हमें करना पड़ा। तो हमने भी आज यही रखा है मैनिफेस्टो में अपने कि 370 को वापस लेंगे। इनको क्या परेशानी होगी? ये इनकी चीज सही है, हमारी चीज गलत क्यों हो जाएगी उस टाइम पे? नंबर 1, पूरे डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की। जो आपसे पहले जो कोई जिन्होंने गाना भी गाया था, मुझे उनका याद नहीं है क्या नाम, कौन थे वो, सुधांशु जी, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की। तब कहां इनकी डेमोक्रेसी थी जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2014 में हाईएस्ट जो है पोलिंग परसेंटेज पोस्ट 90s होगी, जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, 84 मेंबर्स ने डिसॉल्व की असेंबली, तब कहां पे इनकी जमहूरियत थी? ये क्या है, जमहूरियत के गाने गाते हैं? ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे। झलक रही है इनकी। सुधांशु जी, देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जब आज अगर 100 सीटें जीत के आए हैं, तो मेरे विचार से अब
इन्हें यहां नेशनल टीवी चैनल पे ये साफ साफ कहना चाहिए कि जितने आरोप ये लगाते थे कि चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है, किसी प्रकार से हमको धमकाया जा सकता है, ये कर सकता है, अब सारे आरोप गलत सिद्ध हो गए। अब इन्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसके साथ अब इन्हें यह भी कहना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये कहते थे कि कश्मीर में नहीं चल रहा है, वो पूरी ईमानदारी से चल रहा है और हर व्यक्ति को मौका बराबर मिल रहा है। मगर यह भी सच है कि जब ये सारे लोग मिलकर एक हुए, जिसकी आप ये बात कर रहे हैं, अरे साहब ये तो वो लोग थे जो बड़ा लार्जर देन लाइफ थे कश्मीर घाटी में। शेख अब्दुल्ला साहब के जमाने से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, और ये सब एक हो जाएंगे। कभी आपने सुना है एक कहावत कही जाती ना कि मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। मतलब इसको शब्दशः न लिया जाए, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप किस कदर एक हो गए और उसके बाद भाजपा इसके बावजूद अगर अपनी दस्तक देने में सफल हो गई कश्मीर घाटी में, अब अगर इसकी आपको आवाज समझ में नहीं आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए।